जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल बुकटी आपकी पेश खिदमत है और आज हम बात करेंगे एडवोकेट ईमान मज़ारी और उनके शोहर हाद हवाले से, जिनके ऊपर इस्लामाबाद पुलिस ने तशद्दुद किया और उनके साथ गालम गलोच की, बदतमीज़ी की। और इसके बाद हमने देखा किस तरह स्टेट मीडिया ने उन्हीं के ख़िलाफ़ जो है ना नफ़रतें उगलती रही है। ये वही स्टेट मीडिया है जो स्टेट की तरफ से हड्डी के इंतज़ार में रहती है, और जब उनकी तरफ हड्डी फेंकी जाती हो तो अपना भौंकना बंद कर देते हैं, वगरना वो रोज़ आए रोज़ किसी न किसी इंसान दोस्त तंजीम या किसी न किसी इंसान दोस्त शख्स के ख़िलाफ़ इसी तरह नफ़रतें फैलाती रहती है और इसी तरह जो है ना पुरतशद्दुद रवैया इख्तियार करती रहती है। एडवोकेट ईमान मज़ारी वो खातून, वो निहत्ते खातून है जो हर मज़लूम कौम की आवाज़ बनती है। हमने देखा कि बलूच हों या पश्तून हों, जब भी वो इस्लामाबाद यहाँ आते हैं तो उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। यही एडवोकेट ईमान मज़ारी होती हैं जो इनकी आवाज़ बनकर जो है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब चली जाती हैं, और वहाँ आए रोज़ हम देखते हैं कि किसी न किसी मज़लूम कौम के, किसी न किसी मज़लूम शख्स के केस लेके वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो खड़ी रहती हैं और अपने जो है ना वहाँ पे पेश होती हैं अदालत में जजेस के सामने। वही एडवोकेट ईमान मज़ारी है जो इंसानी हकूक़ के बारे में बात करती हैं। हमने देखा कि वो किस तरह ख़वातीन की जो है ना तंजीमों के साथ जुड़ी रहती हैं, और पहले भी किस तरह के कई वाक़यात इनके साथ पेश आए हैं। लेकिन अब जो स्टेट का रवैया है दिन ब दिन पुरतशद्दुद स्टेट जो है ना खुद बहुत ज़्यादा पुरतशद्दुद हुई है। उसकी मेन वजह यह है कि वो जो पश्तूनों का जिरगा हुआ था उसमें उनकी शमूलियत के बाद रोज़ आए रोज़ अब जो हमें नज़र आ रही है किस तरह उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगंडे हो रहे हैं। पहले भी हमने देखा कि काफ़ी दफ़ा उनको मना कर दिया गया कि वो बलूच जो है ना जो फोर्सली डिसअपीयर्ड स्टूडेंट हैं उनके केस से जो है ना वो साइड पे हो जाए। लेकिन हमने देखा कि वो एक खातून जो है ना मजबूत अज़ाक वाली खातून हर जगह हमें ठहरी नज़र आई है। जब भी बलूच मज़लूम कौम की बात की जाती है, जब भी बलूचों की या पश्तूनों की या सिंधियों की जब भी इस तरह के मामलात आते हैं, वो बिला किसी मुआवजे के, बिला अपने किसी ज़ाती मकसद को लिए जो है ना गर्ज किए लिए बगैर वो अदालत में हमें खड़ी नज़र आती हैं। लेकिन हमने देखा कि किस तरह आज जो है ना दिन भर जियो जैसे बड़े चैनल ने उनके ख़िलाफ़ मुहिम चलाए, और उनका ये उन्होंने शो करने की कोशिश की है कि उन्होंने गुंडागर्दी दिखाई है, पुलिस के साथ बदतमीज़ी की है, और उन्होंने जो है ना ब्रिटिश टीम यहाँ पे आई हुई है और उनको उनके लिए जो सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर दिया गया था उस सिक्योरिटी में खलीज पैदा करने की कोशिश की। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस्लामाबाद और पिंडी के लोग बखूबी जानते हैं कि किस तरीके से आए रोज़ यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट की वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो है ना घंटों घंटों यहाँ पे जो है ना एम्बुलेंस को ठहराया जाता है, घंटों घंटों यहाँ पे ख़वातीन और बच्चे गर्मियों में सर्दियों में सड़कों पर ठहरी रहती हैं कि किसी तरीके से कब सड़कें खुलेंगी तो हम वहाँ से गुजर के जाएंगे। तो मतलब ये एक अजीब व गरीब किस्म का रवैया है। सिक्योरिटी दुनिया भर में जो है ना जो भी बैनुल अक़वामी मेहमान आते हैं उनको दिया जाता है, लेकिन इस तरह हमने कभी भी नहीं देखा कि कोई भी शख्स बैनुल अक़वामी यहाँ आए, कोई भी बैरूनी मुल्क से यहाँ कोई शख्स आ जाए तो उसके लिए अपने जो है ना मुल्क के शहरियों को जो है ना दूसरे दर्जे का शहरियत करार देकर घंटों घंटों आप सर्दी में बारिश में वहाँ ठहराए रखें, और आप ये समझें कि हम जो है ना बैनुल अक़वामी टीमों को जो है ना सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो ये हमारी अपनी स्टेट की जो है ना जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी अपनी नाकामी है, बजाय इसका सारे का सारा मलबा ईमान मज़ारी जो उनके शोहर पे ढाला जाए। तो ये एक अजीब रवैया है कि जो भी एक तरफ से हमें ये कहा जाता है कि जो बलोच हैं या पश्तून हैं ये जो है ना मुख्तलिफ अंदाज में जो है ना पुरतशद्दुद बनने की कोशिश करते हैं। अगर इनके राइट्स हैं, अगर इनकी बात है तो ये अदालत में लेके आएँ, ये सुप्रीम कोर्ट में लेके आएँ, लेकिन ये जो है ना पुरतशद्दुद रवैया इख्तियार करते हैं। लेकिन हमने देखा कि वही जो है ना ईमान मज़ारी जो इन बलूच और पश्तून की आवाज़ बन के अदालत में आती है उनके साथ इस तरह का रवैया रखा जा रहा है जो नाकाबिले जो है ना बयान रवैया है कि किस तरीके से आए रोज़ इस तरह के प्रोपेगेंडे उनके ख़िलाफ़ हो रहे हैं। उनके ऊपर FIR दर्ज होते हैं, उनको जेल जाना पड़ता है। मतलब छोटी मोटी कहीं पे भी वो अगर एहतजाज के लिए जाती हैं तो उनको ऊपर FIR दर्ज करा दिए जाते हैं। तो ये ऐसा लगता है कि ये जो है ना जो रियासती पॉलिसी मेकर्स हैं उनका बुग़्ज़ है कि वो इस तरह के लोगों की आवाज़ को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। यकीन माने अगर इस तरह के खातून जो है ना और इसी तरह के और लोगों की आवाज़ बंद कर दिया गया तो शायद इस रियासत में कोई बोलने वाला नहीं होगा,
और फिर शायद इस रियासत के जो है ना दिन कम होते जाएंगे। और पहले भी हमें नज़र आता है कि कितनी जमहूरी निज़ाम यहाँ पे नाफिज है, लेकिन फिर भी अगर लोगों का किसी न किसी हद तक एतबार है, तो हमने देखा कि बलूच जो इस जो है ना डेमोक्रेटिक सिस्टम से उनका एतबार उठ गया, इस पार्लियामेंट्री सिस्टम से उनका एतबार उठ गया, वो वोट नहीं डालते। अब बलूचिस्तान का वोट जो है ना बैक टर्न देख लें कि किस हद तक जो है ना गिर गई है, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि वो ईमान मज़ारी जैसे खातून पे भरोसा करती हैं। आप देख लें बलूच जो है ना जितने भी जिरगे के शुरका हैं या बलूच यकजहती के मेंबर हैं, जितने भी सीनियर मेंबर हैं, जब भी उनका मसले मसाइल सामने आते हैं तो ईमान मज़ारी की तरफ वो देखते हैं, ईमान मज़ारी उनके केस को जो है ना अदालत तक लेके जाती है। तो किसी न किसी हद तक हमें शुक्र अदा करनी चाहिए इस रियासत को, किसी न किसी हद तक यहाँ के कुछ इस तरह के लोग मौजूद हैं जिनके ऊपर एतमाद करते हैं, जो मजलूम अक़वाम है वो जो इनके ऊपर एतमाद करते हैं और वो अपने केस और अपने मसले मसाइल इन तक लेके आते हैं। लेकिन अगर इस तरह का रवैया इस तरह के खातून के साथ रखा जाए तो ये जो है ना इस तरह ये निज़ाम में ख़राबी का बायस बन सकती हैं, दुरुस्ती की तरफ नहीं जाएंगी चीज़ें।